बॉम्बे के वाडनगर गांव में एक छोटे से लड़के ने अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए लोगों को चाय बेचना शुरू किया। लोग हंसी खुशी उसके हाथों से चाय पीते। इस बात से बिल्कुल अनजान कि एक दिन यही मामूली सा चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन लोगों के दिलों पे राज करेगा। ये कहानी है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी का जन्म 17 फरवरी 1950 में बॉम्बे के वाडनगर गांव में हुआ, जो 1 मई 1960 को 2 टुकड़ों में बंटकर गुजरात स्टेट बन गया। मोदी जी अपनी माँ हीराबेन मोदी और पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी और 5 बहन भाइयों के साथ रहते थे। उनके पिता रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे और उनकी माँ दूसरों के घरों में बर्तन धोकर पैसे कमाती थी। फैमिली में इतनी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने की वजह से उन्हें काफी छोटी सी उम्र से ही काम करना पड़ा। वो अपने पापा के साथ रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा करते थे। वो ट्रेन के डिब्बों में जाकर लोगों को चाय के लिए आवाज दिया करते, पर इन सब के साथ साथ वो अपनी पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देते थे। साथ ही मोदी जी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छे थे। सिर्फ 13 साल की छोटी सी उम्र में ही उनकी सगाई जसोदा बेन से कर दी गई और मात्र 17 साल की उम्र में उन दोनों की शादी हो गई। पर शादी के कुछ समय बाद ही मोदी जी ने संन्यास लेकर घर छोड़ने का फैसला किया। उनके इस अचानक लिए गए फैसले ने सबको हैरान कर दिया, लेकिन वो अपनी बात पर अटल रहे और आखिरकार उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। उनका मानना था कि एक ऐसा व्यक्ति जो सारे रिश्ते नाते और मुंह को छोड़कर आता है, वो देश के लिए ज्यादा अच्छे से योगदान दे सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार की कोई चिंता नहीं होगी। मोदी जी बचपन से ही देश के लिए कुछ करना चाहते थे। 1962 में जब इंडो चाइना वॉर हुई, तब रेलवे स्टेशन पे सिपाहियों से भरी ट्रेन में वो उनके लिए चाय और खाना लेके जाते थे। इस चीज ने उनको देश के लिए कुछ करने के लिए और भी ज्यादा इंस्पायर किया। 1971 में वो आरएसएस के साथ जुड़कर उनके प्रचारक बन गए। वो गुजरात के अलग अलग गांव, जिलों और शहरों में जाते और लोगों की प्रॉब्लम्स को करीब से समझते। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू कर दिया, तब इसका इफेक्ट आरएसएस जैसी संस्थाओं पर भी पड़ा। पर फिर भी नरेंद्र मोदी चोरी छुपे आरएसएस के लिए काम करते रहते थे। इसी दौरान उन्होंने एक बुक भी लिखी, संघर्ष माँ गुजरात, जिसमें उन्होंने गुजरात की राजनीति के बारे में चर्चाएं की। आरएसएस में काम करते हुए मोदी जी ने बीए पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली और उसके बाद एमए किया। साल 1980 में पॉलिटिकल साइंस में एमए करने के बाद आरएसएस में उनकी लगन को देखते हुए उन्हें भाजपा के साथ जुड़ने का मौका मिला और यहाँ से शुरू हुआ उनका बीजेपी का सफर। 1980 में उन्होंने अडवाणी की अयोध्या वक्फ यात्रा का भव्य आयोजन किया, जिससे बीजेपी के बाकी सीनियर लीडर्स पर उनका काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ा। मोदी जी ने भाजपा में रहते हुए काफी सारे मुद्दों में अपना योगदान दिया और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई, जिससे वो 1995 में गुजरात के बहुमत इलेक्शन को जीत गए। 7 अक्टूबर 2001 में काशुभाई पटेल ने बीमार होने की वजह से सीएम की पोस्ट नरेंद्र मोदी जी को सौंप दी। इसके बाद उन्होंने राजकोट विधानसभा चुनाव लड़ा और कांग्रेस के अश्विन मेहता को बुरी तरह हरा दिया। सीएम की पोस्ट पर रहते हुए उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाया और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। उन्होंने बिजली, पानी जैसी सभी समस्याओं को ठीक कर लोगों को अपने साथ कर लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी मार्च 2002 में गुजरात के गोधरा कांड में नरेंद्र मोदी जी का नाम सामने आया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस सब के लिए मोदी जी प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए कांग्रेस और बाकी सभी विपक्ष दलों ने मोदी जी से उनके इस्तीफे की मांग की। अब ये गोधरा कांड था क्या? 27 फरवरी 2002 गुजरात के गोधरा शहर में रेलवे स्टेशन पर साबरमती ट्रेन के 5-6 कोच में आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद पूरे गुजरात में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिसके लिए मोदी जी का नाम सामने आया। इस दंगे में कुल 1200 से भी ज्यादा लोग मारे गए। न्यूज़पेपर्स और न्यूज चैनल्स ने मोदी जी का नाम बहुत उछाला, पर जब जांच हुई तो मोदी जी के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला और उनको रिहा कर दिया गया। साल 2014 4 बार लगातार गुजरात के सीएम चुनाव जीतने और लोगों में फेमस होने की वजह से बीजेपी के सीनियर लीडर्स ने 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी को उम्मीदवार बनाया। प्रधानमंत्री के इन चुनाव को पिछले कई सालों से कांग्रेस जीतती आ रही थी, पर इस बार वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अपनी लोकप्रियता, सोशल मीडिया का बढ़ता क्रेज, जहां उन्होंने अपनी स्पीचेस दी और पूरे इंडिया में खूब सारी रैलियां करने के बाद 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी 15वें प्रधानमंत्री बन गए। तो हमने इस कहानी से क्या सीखा? कि हमें कभी भी सुनी सुनाई बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तो वो कहानी है जो हमेशा हमें सुनाई गई, पर असल कहानी